टिहरी जनपद में पिछले एक पखवाड़े से 2 बहुओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। 20 अप्रैल को घनसाली तहसील के अंतर्गत पिपोला गांव में ब्याही गई वंदना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वंदना की एक दूधमही बच्ची भी है। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि 5 मई को चंबा के पास एक दूसरी बहू अंजलि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अंजलि उत्तरकाशी के चिलैनीसोड़ गांव से ब्याह कर चंबा आई थी। उसकी मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अंजलि की भी वंदना की तरह एक छोटी बेटी है। दोनों मामलों की पुलिस द्वारा अभी विवेचना जारी है और अभी निश्चित नहीं हो पाया है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगा। लेकिन इस बीच अंजलि की हत्या की जांच कर रहे चंबा थाने के थानेदार सुंदरम शर्मा की बदसलूकी सामने आई है, जिसमें सुंदरम शर्मा पर भारतीय नमो संघ के राष्ट्रीय मंत्री और प्रभारी उत्तराखंड महाराष्ट्र सुरेंद्र प्रसाद ने फोन पर वार्तालाप के दौरान बदतमीजी कर रहे हैं, जो ऑडियो जागो उत्तराखंड के पास प्राप्त हुआ है। भाई साहब, हाँ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं भाई साहब? मैं आपसे कोई फर्जी आदमी थोड़ा लग रहा है यार। मैं भारतीय नमो संघ का राष्ट्रीय मंत्री बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि आप फर्जी आदमी हो। हैं? अच्छा, और बताओ, फिर आगे बताओ। आगे क्या भाई साहब, आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? नहीं बताइए ना, आप आगे गिरफ्तारी में आपको कहाँ से अधिकार है ये आईओ को डायरेक्ट करने का कि आप गिरफ्तारी करिए? नहीं, आप जैसे मेरे से बदतमीजी बात कर रहे हैं ना कि आप मैं आप कोई फर्जी आदमी हो। इतना बड़े संगठन का आपसे नाम ले रहा हूँ, आपके कोई छोटा मोटा संगठन दिख रहा है आपको हमारा? मुझे आप मुझे भेजिए ना, संगठन का भेजिए आईडी। मैं भेज रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप तो ऑन कीजिए। मैंने आपको भेजा हुआ है, अपने मुख्यमंत्री के साथ फोटो भेजे हुए, आपके एडीजी के साथ फोटो भेजे हुए, अपना फेसबुक का है वो भी भेजा हुआ है। आप फोटो मत भेजिए, फोटो किसी की आइडेंटिटी नहीं होती है। हाँ, मेरा कहने का मतलब आप ये बताइए, मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हूँ तो आपको प्रूफ नहीं दिख रहा है? आप मुझे ये बताइए हाँ, कि आप किस अधिकार के तहत ये अधिकार रखते हैं कि आप आईओ को डायरेक्ट करेंगे कि किसी अभियुक्त को अरेस्ट करिए? भैया अगर किसी बहन के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम उसमें आवाज नहीं उठाएंगे? आप बताइए ना, क्या वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं जानता है कि किसी बहन के साथ अत्याचार हो रहा है? तो आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक, ये बताइए मुझे। नहीं तो आप कौन होते मुझे फोर्स करने वाले, आप ये बताइए ना। फोर्स करने वाला मैं आम नागरिक नहीं हूँ क्या? मैं उस बहन का कुछ नहीं लगता हूँ? मेरा आवाज उठाने का मतलब नहीं है? मैं नारी शक्ति का भी अध्यक्ष हूँ भाई साहब। मैं उत्तराखंड का सुनो, मैं उत्तराखंड के नारी शक्ति का अध्यक्ष भी हूँ, मेरा एनजीओ भी है। मेरी बात सुनिए। हाँ, आप किस हैसियत से एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने का अधिकार रखते हैं, बताइए। मैं कौन सा इंटरफेयर कर दिया जी आपके उसमें? मैं तो इतना पूछा आपसे। सुनो, मैंने आपसे क्या पूछा? सुनो, अरे भाई साहब आप जो भी हैं, सुनो, मेरे आपसे कोई वो नहीं है। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने गिरफ्तार मुझसे मत पूछिए, मैं कह रहा हूँ ना, हम अगर उस केस का जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है उससे पूछिए अगर पूछना है। और किस हैसियत से आप पूछना चाहते हैं? अच्छा, आपको मैं फर्जी आदमी लग रहा हूँ, इतना बता दीजिए ना। ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कोर्ट भी ये इंटरफेयर नहीं करती कि आप अरेस्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, तो मैंने आपसे गलत पूछा। मैंने कहा वैसे आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? डिसाइड दैट आईओ, हाँ, नो द फैक्ट्स ऑफ द केस। आप नहीं डिसाइड कर सकते ये भाई साहब। मैंने थोड़ा बोला कि मैं डिसाइड कर सकता हूँ? मेरा नहीं, आप हम पे ये दबाव बना रहे हैं कि किसी के ह्यूमन राइट का वायलेशन करिए। तो मैंने कोई आपसे गलत बोला? मैंने आपसे इतना पूछा, मैंने कहा भाई साहब अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक, ये पूछ रहा हूँ। जब उन्होंने कंप्लेंट कर दी है, उनके घर वालों ने कंप्लेंट दर्ज कर दी है। कौन होते आप? क्यों नहीं किया अरेस्ट? कौन होते ये सब कहने वाले आप? एक अगर मैं उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आप कौन होते ये बात कहने वाले? चलो ठीक है भाई साहब, आपकी वो है। हाँ, ये मुझे कोर्ट भी नहीं कह सकती कि आप उसको अरेस्ट करिए। चलो मैं अरेस्ट करूंगा जब मुझे फैक्ट मिलेंगे। चलो ठीक है जी, ठीक है जी। आपको जैसा ठीक लगता है आप अपनी तरफ से कर। अंजलि की संदिग्ध मौत और इस ऑडियो में सुंदरम शर्मा द्वारा बदसलूकी के बारे में जब उनसे जानकारी करने की कोशिश की गई तो उनका एक बदनुमा चेहरा पत्रकारों ने भी देखा। अंजलि की संदिग्ध मौत की जांच कर रहे चंबा थाने के थानेदार सुंदरम शर्मा की बदसलूकी का सामना पत्रकारों को भी करना पड़ा। आज जब जागो उत्तराखंड के संपादक आशुतोष नेगी ने अपने सहयोगियों के साथ मामले की तहकीकात करने थाना चंबा पहुंचे तो थाना अध्यक्ष सुंदरम शर्मा बदसलूकी पर उतर आए और पत्रकारों को थाने से बाहर करने की बात कर धमकाने लगे। ऑडियो भेजा हुआ आप उसमें कह रहे हैं कि आप कोर्ट को भी नहीं मानते? किसको? हमें कह रहा हूँ। कैसे कोर्ट को कैसे नहीं मानेंगे? आप कैसे अंदर आप बाहर चलिए पहले। क्यों? आप बाहर चलिए पहले। क्यों? आप थाने के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते बाय लॉज। कौन सी रिकॉर्डिंग हो रही है? आप नहीं कर सकते। कौन सी? तो आप चलिए बाहर।
अगर आपको कोई बाइट लेनी आपका है, एटीट्यूड सही करिए मिस्टर, आप जो भी हैं। आपको अगर बात मैडम आप करनी इनको समझाइए। आपको अगर बात करनी है, आप बात करिए बात। आप तमीज से बात करिए पहले तो। मैं आपको कह रहा हूँ, आप अंदर नहीं आ सकते थाने की किसी ऑफिस में, किसी इसमें आ नहीं सकते। मैं मैडम से मिलने आया प्लीज, हूं, आपसे मिलने नहीं आ रहा हूं मैं। तो मेरे से बात मत करिए। आपका एलिगेशन है तो हाँ, तो मेरे से बात मत करिए आप। मैंने आपको कह दिया ना मेरे पे एलिगेशन है, तो मैं अपने एलिगेशन का खुद जवाब दूंगा, विधिक ढंग से दूंगा अगर मेरे पे कोई एलिगेशन। लेकिन आप अपने बाइलॉज का ध्यान रखिए। ऐसे तो आप थाना परिसर के अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते ना, आप अपने कोई ये लगा। मैंने बहुतों को देख लिया 18 साल में पता करते हुए। हम एक महिला का जो आत्महत्या बताई जा रही है आपकी तरफ से, हाँ। और जो हत्या है, ठीक है ना, उसमें जो एविडेंस कलेक्ट करके हम लाए हैं, और आप उसमें हम इस तरह से बात कर रहे हो। एक महिला का मैटर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस तरह से डील करोगे हमसे? किसकी? जो आपके केस हुआ है आपके थाने के अंतर्गत, हाँ मुझे पता है। तो उसी मामले में आए हुए हम, ऐसे फालतू नहीं घूम रहे हम उसी लोग। मामले में आए हुए तो प्रॉपर करिए जो आपको करना है। अरे आपको तो कोई भाई नहीं रोक रहा। आपका स्टेटमेंट लेंगे ना। किसका? आपका। लीजिए मेरा स्टेटमेंट। तो आप तो अंदर तक नहीं घुसने दे रहे भाई। किसकी? आप मेरे के अंदर नहीं घुसने भाई तो क्या बोलेंगे आपको भाई? ये भाई बोलना कोई अपराध कब से हो गया हमारे देश में? भाई और भाई में बहुत अंतर है। भाई बोल रहा हूँ मैं आपको। इंटरप्रेट करना सीखिए। बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। मैं बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ आपसे। समझ गए? ठीक है ना? इंटरप्रेट बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। भाई बोल रहा हूँ तो कोई अपराध नहीं होता है भाई। ठीक है। करूंगा किसकी? और मैं आपको आपको जिससे मेरे खिलाफ बात करनी होगी आप करिए, बिल्कुल। लेकिन विधिक ढंग से करिए बात। बिल्कुल। हाँ, जो भी करनी विधिक आप ढंग से करिए। बात होगी। करिए, मैं बिल्कुल करता हूँ बात। बिल्कुल। समझ गए? बिल्कुल। लेकिन आप एटीट्यूड थोड़ा चेंज करिए। किसकी? जानकारी प्राप्त हुई है कि सुंदरम शर्मा इससे पूर्व पत्रकारों से बदसलूकी कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले चंबा के व्यापारियों और महिलाओं से भी उन्होंने बदतमीजी की, जिसकी शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की जा चुकी है। SHO चंबा सुंदरम शर्मा जी द्वारा स्थानीय व्यापारी, स्थानीय जनता, महिलाओं से की जा रही अभद्रता के संबंध में SSP साहब और DM साहब को हमने ज्ञापन दिया और हमने उनसे मांग की कि इस किस्म के अव्यवहार अभद्र व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से चंबा से कार्य मुक्त करवा दिया जाए और यहाँ पर दूसरे SO बुलाए जाएं, क्योंकि नगर के सभी लोग पीड़ित हैं। पुलिस की सरकारी जीप से खुली गालियाँ दी जा रही हैं और ये बड़ा अशोभनीय है। लोगों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और उसकी वीडियो भी हमने आप सबको भी शेयर की है। पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद, आप भी इसे उठा रहे हैं, क्योंकि मानवता बचाने के लिए ये लॉकडाउन हुआ है, मानवों को ख़त्म करने के लिए ये लॉकडाउन नहीं हुआ है। और हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम ग्रीन जोन के हॉट स्पॉट में रह रहे हैं। हमारे यहाँ हॉट स्पॉट से ज़्यादा बुरी गतिविधियाँ इन लोगों द्वारा की जा रही हैं और ये कार्रवाइयाँ व्यापारियों पर इस किस्म की अभद्र कार्रवाइयाँ, उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं मुकदमा लगाने की और उनकी दुकानें सीज करने की। ऐसी कार्रवाइयाँ यदि कोई व्यक्ति करेगा तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। पूरी व्यापार सभा के हमने अपने प्रदेश पदाधिकारियों को भी सूचित करवा दिया और सभी लोग हमारे साथ हैं और सब कह रहे हैं कि तत्काल SP साहब इसे यहाँ से हटाएं। किस तरह का आश्वासन मिला है? जब तक टिहरी पुलिस में सुंदरम शर्मा जैसे लोग मौजूद हैं, तब तक यह नहीं लगता है कि वंदना और अंजलि जैसी लड़कियों को बहू का इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि जब यह लोग इंसाफ की तहकीकात करने वाले पत्रकारों से बदसलूकी कर रहे हैं, तो यह लोग आम आदमी से क्या बदसलूकी करते होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मामला अब उत्तराखंड पुलिस के आला अधिकारियों के संज्ञान में है और देखना है कि क्या सुंदरम शर्मा के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई पुलिस के आला अधिकारी करते हैं या सुंदरम शर्मा ने नाम के विपरीत पुलिस की छवि को बदसूरत करता रहेगा। टिहरी पुलिस में सुंदरम शर्मा जैसे पुलिस वालों के रहते वंदना और अंजलि को इंसाफ मिलना मुश्किल लगता है।